देवकी मैया पहली बार भोजन लेकर के कन्हैया के कमरे में पहुंची हैं और देखा कि कन्हैया बैठे बैठे कमरे में रो रहे थे। देवकी मैया ने पूछा, क्यों कन्हैया, तुझे मेरा भोजन अच्छा नहीं लग रहा क्या? कन्हैया ने रोकर के देवकी मैया से कहा, माँ थाली भी वैसी है, प्याला भी वैसा है, लेकिन वो मेरी माँ नहीं है जो मुझे रोज भोजन खिलाती थी। मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ रही है। वसुदेव जी ने उद्धव को कन्हैया के पास भेजा है। उद्धव ने पूछा, क्यों कृष्ण, क्या बात है, तुम्हारा मन मथुरा में क्यों नहीं लग रहा है? तो कन्हैया ने उद्धव से कहा, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। उद्धव, मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। जब भी मैं थोड़ा कम दूध पीता था तो मेरी मैया यशोदा सारे डॉक्टरों को, वैद्यों को बुला लेती थी कि आज मेरे कन्हैया ने दूध कम क्यों पिया है। तो जब मुझे उस सुख की याद आती है तो मैं सोचता हूं मेरे प्राण क्यों सुरक्षित है। उद्धव से कहा, इसलिए है उद्धव, एक बार तुम मेरा संदेशा लेकर के वृंदावन जाइएगा। मुझे अपने ग्वाल वालों की, गोपियों की, किशोरी राधा जी की याद आ रही है। उद्धव ने कहा, वारे कन्हैया, तुझे याद आ रही है और मैं तेरा संदेशा लेकर के जाऊं और उन ग्वालिनियों को जब मैं समझाऊंगा तो वो मेरी भाषा को क्या समझेंगे? कन्हैया ने मन में सोचा, जिन्होंने अपनी उंगली पर मेरे जैसे को नचा दिया उनको ये अनपढ़ समझ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना। जल्दी लौट करके आ जाऊंगा। कन्हैया ने मन में सोचा, ये तो बाद में ही पता पड़ेगा कब लौट करके आओगे। उद्धव ने रथ को सजाया है और रथ को लेकर के सीधे मथुरा से वृंदावन की तरफ चल दिए है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। श्याम ने ऊधो वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ सत्य समझाना। ग्रह की वेदनाओं में वो सदा बेचैन रहते हैं, तड़प कर आह भर भर रो रो कर यही कहती है, क्या प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं।
भी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं तो कैसा है कठिन अनुराग का बंधन है। ऐसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताते हैं, निरर्थक लोक लीला में यही गुणगान गाती है। कौन सा है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। जब कुछ दूर मथुरा से वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे दूधों को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। बिटप झुक करके कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपिया कह रहा था पी कहाँ यह भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हर हर का सुनाती थी, भंवर गुंजार से यह मधुर आवाज आती थी। कौन सी है प्रेम जगत में साथ और कोई प्यार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। प्रेम जगत में साथ और कोई प्यार नहीं, प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। प्रेम जगत में सार और कोई प्यार नहीं, प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। उद्धव जी चल दिए हैं और वक्त ग्वाल वालों की क्या स्थिति थी। जैसे ही प्रातः काल होता था, रोज मथुरा के रास्ते पर जाकर के खड़े हो जाते थे, शायद आज कन्हैया आ रहा होगा, आज कन्हैया आ रहा होगा। जब शाम तक इंतजार करते, कन्हैया जब नहीं लौट के दिखाई देते तो रोज मैया से कहते, मैया आज भी तेरो कन्हैया ना आएगा। बड़ा निष्ठुर है वे। आज रोज की बात, ग्वालवाल मथुरा के रास्ते पर खड़े हो गए और आज ग्वाल वालों ने एक रथ को आते हुए देखा और सभी ग्वालवाल दौड़ पड़े हैं, आ गया यही मेरे कन्हैया का रथ है जिसमें मेरा कन्हैया गया हुआ था। जब रथ के पास में पहुंचे हैं भक्तों और रथ में जब बैठे हुए उद्धव को देखा है, सब ग्वाल वालों की आंखों से अश्रु बहने लगे। उद्धव ने कहा, आप पुराण माने तो मैं कौन हूं जानते हो? मैं कन्हैया का मित्र हूं और मैं कन्हैया का संदेश लेकर के आया हूं। ग्वाल वाल कहने लगे, वारे कन्हैया तुझे इतने दिन के बाद याद आई तो खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव ने कहा, ये बताओ ग्वाल वालों, मैया यशोदा के भवन का रास्ता कौन सा है? रास्ता बताना कोई जरूरी नहीं है,
फिर मैं पहुंचूंगा कैसे कि जो ये बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है, इस पानी का जहां पर एंड हो समझ लेना वही मैया यशोदा का घर है। भक्तों, ये कोई बरसात का पानी नहीं था, तालाब का पानी नहीं था। जब लाखों गोपियां कन्हैया की याद करके रोती थी, मैया यशोदा जब रोती थी तो उनकी आंखों से पनारे जैसे बह जाते थे। वही आंसुओं का वो जल था। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। देखते देखते उद्धव जैसे घर में पहुंचे हैं, ग्वाल वालों ने कह दिया था थोड़ी जोर से बोलना। नंद बाबा मैया यशोदा को कम सुनाई देता है। कन्हैया की याद करते करते कानों की शक्ति चली गई, आंखों से देखना कम हो गया। और अंदर जब प्रवेश किया है भवन में तो क्या देखा, एक खम्भे से सर लगाए हुए नंद बाबा बैठे, हाथ में छड़ी लग रही है, एक एक हड्डी नंद बाबा की दिखाई दे रही है। जाकर के उद्धव ने प्रणाम किया है। उसके बाद एक कोने में मैया यशोदा बैठी थी, हाथ में माला ले रही थी, जय श्री कृष्ण बोल रही थी। उद्धव ने जाकर के कहा, मैया यशोदा, मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। स्वयं से मुझे कन्हैया परेशान कर रहा था, कभी माखन मांग रहा था, कभी चंदा मांग रहा था, कभी बहू मांग रहा था। जैसे तैसे मैंने कन्हैया को पलने में सुलाया है। अगर तू जोर से बोलेगा तो मेरे कन्हैया की नींद खुल जाएगी। उद्धव ने कहा, भैया आप क्या कह रही हो, कन्हैया पलने में सो रहा है। उस कन्हैया को तुम्हें मथुरा छोड़ करके आया हूँ। यशोदा मैया बोली, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मैं अभी तुझे चल करके दिखाती हूँ। हाथ पकड़ करके मेरी माँ यशोदा पलने के पास में लेकर के पहुंची है, और जब पलने को सूना देखा है, धड़ाम से पछाड़ खाते गिर पड़े। उद्धव, ये वही पलना है जिसमें मेरा कन्हैया सो। और उसके बाद रसोई के द्वार पर लेकर के गई है। क्या उद्धव, ये वही रसोई है जिस रसोई के द्वार पर कन्हैया आकर के बैठ जाता था और कहता था, मैया मुझे एक पकौड़ी दे दे, तो मैं कहती थी लाला पहले जय जय की पूजा होगी। पूरे दिन बैठ के कन्हैया इंतजार करता था। उद्धव, जब मुझे एक लीला याद आती है तो मैं सोचती हूँ मेरे प्राण क्यों सब कुछ नहीं। एक दिन कन्हैया माखन के लिए मचल गया तो मैंने जौ की रोटी पर रख करके माखन दे दिया, और कन्हैया पूरे घर में खेलता खेलता उस माखन को खा रहा था। इतने में एक कौआ उड़ करके आया और उस रोटी को छुड़ा करके ले गया। कन्हैया मचल गया, मैया मुझे तो वही माखन चाहिए, तो कौआ से बदला लेकर के मानो। रसखान जी कह रहे हैं कि धूल धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाज पीरी कछोटी, पाछल कोलश खान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कहिए, जो हरे हाथ सुले गयो माखन रोटी। रात्रि को विश्राम किया है और यशोदा मैया से कहा, मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ, किशोरी श्री राधा से मिलना चाहता हूँ। तो यशोदा मैया ने कहा, देखो जो सामने बगीचा है ना उद्धव, उसी बगीचे में आपको राधा जी और गोपियां मिल जाएंगी। उद्धव भवन से निकल करके गए हैं तो क्या देखा, एक बगीचे में गोपियां बैठी हैं और उन गोपियों के बीच में किशोरी जी बैठी है। उद्धव एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। न वहां पर परिवार की चर्चा, न गृहस्थी की चर्चा हो रही है तो सिर्फ कन्हैया के बारे में। एक सखी कहती है, किशोरी जी आज मैंने कन्हैया को स्वप्न में देखा, कन्हैया बछड़े खोल करके भागना चाहते थे और मैं पकड़ना चाहती थी, तब तक मेरी नींद खुल गई। एक गोपी कहती है, आज कन्हैया ने माखन की मटकी को उतारा और मैं पकड़ना चाहती थी, तब तक मेरी नींद खुल गई। एक सखी ने हाथ जोड़ के पूछ दिया, किशोरी जी अभी कन्हैया तुमको भी स्वप्न में दिखाई देते हैं? किशोरी जी ने हाथ जोड़ के कहा, सपने पश्यन्ति यः कांतम धन्यास्ता सखयोषिता, अस्माकं तु गते कांते गता निन्द्रावति नैरि,
धन्य हो गोपियों जो तुमको कम से कम स्वप्न में तो कन्हैया दिखाई देते हैं। लेकिन मैं अपनी बात कहूं, जिस दिन से कन्हैया गए हैं उस दिन से मेरी नींद भी साथ में चली गई। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। इतने दिन हो गए किशोरी जी अभी तक सोई नहीं। इतने में एक भौरा उड़ता हुआ आया और भौरे को गोपियों ने देखा, कहने लगी लगता है ये भी कृष्ण का मित्र है, क्योंकि वह भी काला और यह भी काला। कभी काले से प्रेम नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे इस काले कलूटे से द्रौपदी ने प्रेम किया तो चीर हरण करवा दिया, मीरा ने प्रेम किया तो जहर का प्याला पिलवा दिया, मोरक ध्वज ने प्रेम किया तो बेटे के सर पर आरा चढ़वा दिया, हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो एक मेहतर के घर पानी भरवा दिया, और हमने प्रेम किया तो हमको भी छोड़ के चला गया। काले से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। इतने में भौरा उड़ के चला गया। एक गोपी कहती है कहीं ऐसा न हो ये हमारे कन्हैया से जाकर के कह दे और हमारे कन्हैया के दिल पर चोट पहुंचे। याद करने लगी ये भौरा देवता लौट करके चले आओ। भौरा इतने में आ गया, कहने लगी भौरा जो हमने तुमसे कहा था हमारे कृष्ण से मत कहना। उद्धव निकल करके सामने पहुंचे। गोपी पागल हो गई हो क्या? अरे क्यों उस कृष्ण को याद कर रही हो? अपने मन को निर्गुण ब्रह्म में लगाओ। गोपियां बोली एक मन था वो तो हमारा कन्हैया के साथ चला गया, दूसरा मन हम कहां से लेके आए? उधो मनन भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को आराध है ईश। तुम तो सखा श्याम सुंदर की शकल योग के ईश। और अगर तुम ये सोच रहे हो हम मिलने के लिए रोती हैं, तो यहाँ से मथुरा कितनी दूर है? दिन में 10 बार मिल करके चली आती। मिलते तो वो है जो जुदा हुए रहते हैं, हम तो अपने श्याम को हृदय में ले रहते हैं। उधो तुम भई मोरे जो पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव तुम नहीं समझ पाए। कहने लगे ना गोपियां उद्धव कि ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ हृदय होते हैं सोते, यहाँ हृदय के होते हैं सारे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ हृदय के होते हैं सारे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। हरि बोल।
पाती लेके आए दौड़े योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है।